यार तुम लोग तालियां नहीं बजा रहे यार, जोरदार तालियां हो रही, जोरदार। अभी हम और एक छोटा सा गेम खेलेंगे, इसलिए मैं आप चाहता हूं कि आप सब उठ जाए और फटाक से पीछे एक सर्कल कीजिए, जल्दी जल्दी। सतीश, मेरे को बहुत सतीश का नाम देगा। हाँ, वेरी गुड। तो अच्छा, इस गेम में बॉल जोर से मत फेंकिए क्योंकि कांच है, कांच फूट सकता है, तो थोड़ा आराम से नीचे से बॉल फेंकिए, जोर से मत फेंकिए, लगना है, ठीक है? ओके, समझ गया गेम? आपको सिर्फ नाम लेना है और बॉल फेंकना है, बॉल हाथ में नहीं रखना है। जैसे ही आपके हाथ में बॉल आएगा, नाम दो और बॉल उसके हाथ में फेंको। ओके, रेडी? वन, हाँ, थ्रो करो, लेकिन हो रहा था ये नहीं हो रहा था, इट वॉज नॉट हैपनिंग। वेरी गुड, थैंक यू सर। यस, पीछे काय झालं, क्या हो गया इस गेम में? मिलजुल के साथ में रहना चाहिए। मिलजुल के, थैंक यू चाचा, मिलजुल के साथ में रहना चाहिए। और कोई? अच्छा, किस किस को लगा कि ये गेम खेलते समय, किस किस को लगा, कितने जनों को लगा गेम खेलते समय? किसी को लगा इधर बॉल लगा? ऐसा गलती से हो गया कि आपका ध्यान कहीं और तो कहीं और से बॉल आया? हुआ हुआ हुआ, मैम के साथ हुआ, आपके साथ हुआ? हाँ, मतलब ध्यान नहीं था और अचानक दूसरे साइड से बॉल आ गया। क्या ऐसे होता है जब आप गाड़ी चलाते हो सकता है। और अगर आपका ध्यान नहीं रहेगा तो क्या हो जाता है फिर? एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट हो सकता है, यस, थैंक यू वेरी मच। इस गेम का सबसे इंपॉर्टेंट फोकस या फिर जो मॉरल ऑफ द स्टोरी बोलते वो था एक्सीडेंट्स। आज हम एक्सीडेंट्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। अगर आपका ध्यान नहीं होगा, जैसे इस गेम में था, अगर आपका ध्यान नहीं होगा, अगर आप आपके रोड पे ध्यान नहीं रखेंगे तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। और एवरीडे लाइफ में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स आजकल हो रहे। हम जब अपनी गाड़ी चलाते, अपनी बस चलाते, बस टाटा मोटर्स ने हमारे लिए जो ये प्रोग्राम लाया है, टाटा मोटर्स, ये हमारे बस की बात है। इसमें हम चाहते हैं आप छोटे छोटे नन्हे से बच्चों को आपके साथ लेके चलते। तो जैसे एंडी सर ने बताया, ये हमारी एक जवाबदारी है। उन बच्चों को साथ में लेके चलते समय एक हमारे ऊपर माँ बाप का भरोसा रहता है, एक हमारी एक जवाबदारी है कि उनको सही से अपने घर से स्कूल तक और स्कूल से घर तक हम पहुंचाए, है कि नहीं? हाँ या नहीं? हाँ, तो हम चाहेंगे कि हम इस एक्सीडेंट के माध्यम से आप तक कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट्स लेके आए जो बहुत जरूरी है, जो बहुत जरूरी है। अच्छा, ये गेम में आपने देखा कि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर एक्सीडेंट्स होते हैं तो आपने क्या यूज करना चाहिए? आपने आपकी होशियारी या फिर आपका जो हुनर है वो यूज करना चाहिए, या आपका जो तजुर्बा है, इतने साल से आप गाड़ी चला रहे, जो तजुर्बा है वो यूज करना चाहिए? क्या यूज करना चाहिए? क्यों तजुर्बा? थोड़ा पर आपको कुछ मालूमात है कि पहला क्या करना है, एक्सीडेंट होगा तो पहले जिसको मार लगा उसको लेके अस्पताल में पहुंचाना है, या फास्ट ट्रैक का अपने पास कुछ सामान है तो उसका इस्तेमाल करके मलहम पट्टी वगैरह ऐसा। वेरी गुड, थैंक यू सर। सर ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि क्लैप क्लैप, प्लीज क्लैप कीजिए उनके लिए, कि एक्सीडेंट्स से अगर निपटना है तो आपको ध्यान में रखना, एक्सीडेंट होएगा तो क्या करना चाहिए, सही है? तो ऐसे ही आप एक्सीडेंट हो जाए उसके बाद में बहुत कुछ करते हो और एक्सीडेंट ना होए
इसके लिए क्या क्या करते हो? आप अगर चाहते हैं कि एक्सीडेंट ना हो, हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर मतलब अगर आप एक्सीडेंट होने के पहले आप कुछ सावधानियां बरते, कुछ चीजों का ध्यान दे, कुछ चीजों को संभल के करे, तो उससे आप एक्सीडेंट को टाल सकते। सही है या गलत है? यस, हम एक्सीडेंट को टाल सकते। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम करेंगे जिससे हम एक्सीडेंट टाल सकते? कौन सी ऐसी चीजें? इंजन, ये अपना ब्रेक ऑयल, क्लच ऑयल, ब्रेक पैडल, टायर्स कैसे हैं, बॉल्ड है कि क्या है, सेट बराबर है कि नहीं, और वॉबलिंग वगैरह भी होना नहीं चाहिए। वो भी टायर्स कभी वॉबल हो जाते हैं, टायर और एंड लूज होने की वजह से। हाँ, तो इन्होंने इन्होंने ध्यान दिया कि आपके व्हीकल वाले ब्रेक ऑयल सब अच्छे होने चाहिए। ये बात में है कि सामने एकदम डिस्टेंस रखना चाहिए, स्लो, सामने क्या है, कितना स्पीड में गाड़ी अपन जरा। अंकल ने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया, जो उन्होंने बताया कि आपने डिस्टेंस रखना चाहिए, एकदम गाड़ी को क्लोज नहीं लाना चाहिए। थैंक यू सर। और कोई? ड्राइव कॉशियसली मतलब ध्यान देके गाड़ी चलाइए, बिना ध्यान के गाड़ी मत चलाइए। अगर ड्राइवर को इतना जरूरी है कि जो आरटीओ जो रास्ते पे बोर्ड वगैरह लगाती है, नैरो बोर्ड है, जिधर नैरो है, जिधर एंट्री नो एंट्री है, या स्पीड लिमिट है, सबका ध्यान, वायर ब्रेक सब वो उससे ऊपर। और रास्ते पे जो बोर्ड लगे, जो आरटीओ बोर्ड लगाती है, काय के लिए बोर्ड लगाती है? अपने को ड्राइवर को होशियार करने के लिए कि आगे का रोड क्या है, नैरो है, नैरो रोड है तो आपको क्या करना है कि स्पीड कितने स्पीड में रखना है। अगर सिंगल वे है तो आपको किस हिसाब से चलना है, वो ड्राइवर को सोच के चलना चाहिए। इसके लिए रोड का बोर्ड देखना जरूरी है। रोड का बोर्ड देखना जरूरी है। जो भी बोर्ड्स लगाए गए आरटीओ वालों ने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया, जो बोर्ड्स लगाए गए उनके ऊपर ध्यान रख के गाड़ी चलाना है। अगर कोई स्पीड लिमिट है, क्या है स्पीड लिमिट? आपकी गाड़ियों की स्पीड लिमिट है कितना है? नहीं सुनाई नहीं दिया मुझे, कितना है? कितना है? यस, अपने गाड़ियों की स्पीड लिमिट है कितना है? 30। आपकी गाड़ी की वेरी गुड, वो तो और सावधानी से चलते। तो सब जगह गाड़ियों की अपनी स्पीड लिमिट दी गई है 40। यस, और कोई कुछ बताना चाहेगा? यहां से कोई बताया नहीं कुछ। आप क्या करोगे अगर एक्सीडेंट टालना है? तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? यहां से कोई दो, कोई भी एक बंदा, आप बताओगे चीजें? आप खुद गलती न करें और दूसरे को गलती को संभाले। खुद गलती ना करे और दूसरों की गलती को से। चाचा के प्लीज एक क्लैप जोर से। खुद गलती ना करे, बहुत अच्छी बात कही है चाचा ने कि आप खुद गलती ना करें और दूसरों की गलतियों को संभाले। यस, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो शायद अकेले है लेकिन हमारे साथ और 40 बच्चे पीछे बैठे या फिर 60 बच्चे पीछे बैठे, तो अगर हम उनसे झगड़ा करते बैठे तो हमारा वक्त निकल जाएगा। अच्छा, इसके साथ बहुत ऐसी चीजें हैं जिन पर मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, अगर आपको एक्सीडेंट टालना है तो सबसे पहली चीज आपके पास जो होनी चाहिए वो है फोन नंबर्स। सही है कि गलत है? अगर आप किसी एक्सीडेंट में फंस गए तो आपके पास जरूरी फोन नंबर्स होने चाहिए। तो कौन से ऐसे जरूरी फोन नंबर्स है जो आपके पास रहने चाहिए? ट्रेजर रहता है अपना, जो बस संभालने वाला, उनको पहले इन्फॉर्म करना। स्कूल का जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है, सुपरवाइजर है, उनके लैंडलाइन नंबर्स, मोबाइल नंबर्स ये होने चाहिए। यस, और किसके नंबर? एम्बुलेंस और फायर अगर हो गई, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, और गाड़ी खराब हुई तो किसका नंबर लगता है? मैकेनिक का नंबर। तो कुछ ऐसे जरूरी नंबर्स, आपके पास एक डायरी होनी चाहिए आपके गाड़ी में, जो आपको ये सब नंबर्स है, अपडेटेड नंबर्स जो है वो आपके पास होनी चाहिए। स्कूल अथॉरिटीज के नंबर, फिर आपका ड्राइवर्स, आपका कॉन्ट्रैक्टर का नंबर, सुपरवाइजर का नंबर, एम्बुलेंस, टोइंग वैन, गाड़ी खराब हो गई, मेजर ब्रेक डाउन है, गाड़ी हिला ही नहीं सकते, गाड़ी हिल नहीं रही, तो आपके पास आपका टोइंग वाले का नंबर होना चाहिए। ऑथराइज मैकेनिक, आपका जो कोई भी ऑथराइज मैकेनिक है उसका नंबर होना चाहिए, ताकि आप उसको कॉल करके कुछ मदद ले सके। दूसरी चीज,
अभी ड्राइवर्स ने कौन सी ऐसी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? आप खुद कौन सी ऐसी चीजें ध्यान में रखेंगे एक्सीडेंट टालने के लिए? सर आप कौन सी चीज ऐसे ध्यान में रखेंगे अगर आप एक्सीडेंट टालना है खुद के बारे में? कौन सी ऐसी? कोई चीज नहीं। आपको नींद की जरूरत है? नींद नहीं, बिना नींद के गाड़ी चलाओगे? गाड़ी नींद की जरूरत है कि नहीं? यस। तो सबसे पहला जो चीज है वो है पूरी नींद। किसी भी ड्राइवर की, कोई भी जो गाड़ी चलाता है, पूरी नींद होनी चाहिए। यस। सब अगर ठीक से आपकी नींद हुई तो आप अच्छे से फ्रेश होके गाड़ी चला सकते। किसी भी प्रकार का नशा करना चाहिए ना? करना चाहिए? नहीं? क्यों नहीं? इससे अपने को भी प्रॉब्लम है और सामने वाले को भी प्रॉब्लम है। इससे हमें भी प्रॉब्लम है और सामने वालों को भी प्रॉब्लम है। जैसे मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि हमारे साथ नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनकी जवाबदारी अपने पे। अगर आप नशा करके आएंगे और गाड़ी चलाएंगे तो जरूर एक्सीडेंट होगा। नशा करके आओगे और गाड़ी चलाओगे तो जरूर एक्सीडेंट होगा। इसलिए किसी भी प्रकार का नशा करके गाड़ी न चलाए। अगर आप, हो सकता है कि आप पहले दिन पार्टी को गए हो लेकिन दूसरे दिन आप बहुत लेट सोए और शायद आपको हैंगओवर है वो चीज का, फिर आप गाड़ी चलाओगे? नहीं चलाओगे। क्यों? तो नशा है ना, वो उतरा ही नहीं। नशा उतरा नहीं है तो आपका सर दर्द कर सकता है। यस, आपका ध्यान नहीं रहेगा। अगर आपका सर दर्द कर रहा है तो आपका ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए कोई भी अगर प्रकार का हैंगओवर या फिर नशा हो गया रहेगा तो वो नशा जब तक निकल नहीं जाता पूरी तरीके से तब तक गाड़ी न चलाए। अच्छा, ये तो हो गया अपने बारे में। ऐसा भी होता है कि कभी कभार आप सच में बीमार रहते। यस, आप बहुत बार बीमार रहते और ड्राइवर्स और डॉक्टर्स अपने को जो दवाइयां देते वो दवाइयां बहुत स्ट्रांग रहती है कि नहीं? कुछ डॉक्टर्स ऐसी दवाई देते हैं अपने को, कुछ बीमारी रहेगी जिससे आपको नींद आ सकती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ड्राइवर्स के पास, डॉक्टर्स के पास जाए तो उनको बताए कि सर मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं स्कूल में ड्राइविंग करता हूँ, तो अगर आप कोई दवाई दो तो ऐसी दवाई दो जिससे मुझे नींद ना आए गाड़ी चलाते वक्त। क्योंकि अगर मेरा ध्यान हट गया, मुझे नींद आ गई गाड़ी चलाते वक्त, तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए कुछ ऐसी दवाइयाँ दो जो जिससे मुझे नींद ना आए। अच्छा, ये अभी गाड़ियों के बारे में, ये अभी आपके बारे में हो गया। और एक है मोबाइल का यूज ना कीजिए। अभी गाड़ी में ऐसी कौन सी चीज जिनका आप ध्यान रखेंगे? जैसे इन्होंने पहले बताया क्लच, ब्रेक्स, ऑयलिंग बराबर होना चाहिए। और कौन सी ऐसी चीजें जो गाड़ी के बारे में आप ध्यान रखोगे? आप तो ड्राइवर्स है, आपको मुझसे ज्यादा पता है। यस, फर्स्ट एड किट होना चाहिए। और कौन सी ऐसी बहुत जरूरी 2-3 चीजें जो आपको गाड़ी चलाते समय याद रखना है? शांत होना चाहिए। दिमाग शांत होना चाहिए। वो खुद के बारे में हो गया। मैं बोला गाड़ी के बारे में। टायर शुड बी गुड। ओके, टायर शुड बी गुड, सॉरी, ब्रेक बी देयर। और ये तो आप बता ही सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, वेरी गुड, प्लीज क्लैप फॉर हिम। फायर एक्सटिंग्विशर, इस पॉइंट पे अपना ध्यान नहीं जाता। फायर एक्सटिंग्विशर जो चीज है, इस पे अपना कभी ध्यान नहीं जाता। आपका चॉकलेट हो गया। फायर एक्सटिंग्विशर जो आपका, पास कर दो पीछे। फायर एक्सटिंग्विशर जो आपका है वो पहली बात तो सही जगह पे होना चाहिए। बहुत बार वो लगाया हुआ रहता है लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर गुल रहता है, तो ध्यान रखें कि फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। इमरजेंसी डोर के ऊपर हथौड़ी होना जरूरी है। वेरी वेरी गुड सर, आपके लिए प्लीज क्लैप फॉर हिम। इमरजेंसी डोर्स पे हथौड़ी होनी, आपके पास एक हथौड़ी होनी चाहिए। कभी अगर मेजर एक्सीडेंट हो गया जिसके वजह से आपका डोर खुल नहीं रहा है तो आप उस हथौड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? यस। तो और एक ऐसी बहुत जरूरी चीज है, जैसे बहुत क्लोज थे आप उस चीज के, कौन सी ऐसी बहुत जरूरी चीज है? इमरजेंसी डोर। यस, तो इमरजेंसी डोर क्या आप चेक करते हैं रोज? इमरजेंसी डोर चेक कर दे। इट शुड ओपन, खुलना चाहिए इमरजेंसी डोर। जो हम भूल जाते हैं चेक करना,
तो इमरजेंसी डोर जो है आपका, आपको हमेशा चेक करना चाहिए। ब्रेक्स, टायर्स, वो सब तो आप डेली चेक करते हैं, आपका हॉर्न चल रहा है कि नहीं। लेकिन इमरजेंसी डोर एक ऐसी चीज है कि एक्सीडेंट आपको बता के आएगा, कभी होगा तो बता के आएगा नहीं, एक्सीडेंट आपको बता के नहीं होने है। कभी भी आप किसी समय कुछ थोड़ी सी छोटी मोटी गलती, शायद आपकी भी नहीं होगी, शायद सामने वाली की होगी, उसके वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए आपके इमरजेंसी डोर्स जो है वो वर्किंग कंडीशन में रहने चाहिए, जो खुलने चाहिए, उनका चेक करना, वीकली उनका चेक करना बहुत जरूरी है कि वो बराबर से खुल रहे। यस, आपके रिफ्लेक्टर्स क्यों जरूरी है? आपके रिफ्लेक्टर्स बहुत बार ऐसे होता है कि धूल मिट्टी जम जाती है आपके रिफ्लेक्टर्स पे, तो आपके रिफ्लेक्टर्स को क्लीन करें। कभी कभी आपके शायद लाइट्स ब्रेक डाउन हो जाएंगी, लाइट्स नहीं चल रहे, उसने आपके रिफ्लेक्टर्स आपको काम में आएंगे। ये हो गया गाड़ी के बारे में। अभी इन जनरल कौन सी चीजें ऐसी, इन जनरल जैसे पहले तो आपको सिग्नल्स फॉलो करना चाहिए, यस और नो? यस, सिग्नल्स फॉलो करना चाहिए। और मोबाइल फोन, अगर आप मोबाइल पर, ड्राइवर्स कभी भी आपको मोबाइल फोन से बात नहीं करनी चाहिए। आपको मोबाइल फोन जो है वो हमेशा आपके क्लीनर्स के पास रहने चाहिए ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। अभी ये तो हो गया कि आप सावधानी, इन सब पॉइंट से आप सावधानी बरत सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसे हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे नहीं हो, लेकिन एक्सीडेंट बहुत बार हो जाता है। इस समय आप क्या करोगे? अभी हो गया एक्सीडेंट, तो कौन सी ऐसी चीज पे आप ध्यान रखोगे? सबसे पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट रहेगी अगर एक्सीडेंट हो गया तो? सेफ्टी ऑफ द किड्स। सेफ्टी ऑफ द किड्स। प्लीज क्लैप फॉर हिम। जोर से, मेरे को बहुत सुनना ही नहीं दे रहा है, जोर से। सबसे पहली चीज है अपनी सेफ्टी ऑफ द किड्स, अपने बच्चों की सेफ्टी, ये सबसे पहली जवाबदारी अपनी। तो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सबसे पहला ध्यान रखिए तो अपने बच्चों पे। हो सकता है कि बच्चे डर जाए, और बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं किसको देखकर? किसको देखकर बच्चे सबसे ज्यादा डरेंगे? एक्सीडेंट नहीं, ब्लड शायद, ब्लड। और किसको देख के सबसे ज्यादा डर सकते बच्चे? डरते बच्चे लोग, लेकिन किसको देख के वो सबसे ज्यादा डर सकते? किसको देख के? आप कुछ बोल रहे थे, किसको देख के? पब्लिक देख के डरते। पब्लिक देख के, यस, हो सकता है पब्लिक देख के, लेकिन वेरी गुड, प्लीज क्लैप फॉर हिम। ड्राइवर को देख के, यस। बच्चे आपके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे क्योंकि वो आपके साथ आते जाते हैं। अगर आप डर गए तो हाँ, बच्चे भी डर जाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को शांत रखें, आप खुद के मन में कंट्रोल रखें, क्योंकि आप अगर डर जाएंगे, आप इधर उधर भागेंगे, डरा हुआ चेहरा आपका हो जाएगा, तो बहुत इजीली बच्चे भी बहुत ज्यादा डर जाएंगे, वो भी रोने लगेंगे। तो आप पहले खुद को संभालिए, डरना मत, शांति रखिए अपने मन की। फिर बच्चों को एक साथ लाइन से उतारिए, ठीक से समय पर एक बाय एक करके लाइन पे उतारिए। आपको ध्यान रखना है, अगर कोई माइनर एक्सीडेंट है जहाँ पे गरज नहीं है, माइनर एक्सीडेंट जैसे बस खराब हो गई, बस में कुछ खराबी आ गई, जब भी माइनर एक्सीडेंट, तो बच्चों को नीचे ना उतारे। अगर मेजर एक्सीडेंट है जिसमें अगर आपका एग्जिट डोर, जो आपका बस का एग्जिट डोर है, अगर वो नहीं चल रहा है, वो ब्लॉक हो गया है किसी कारण, उसका उतर नहीं सकते बस, तभी आपका इमरजेंसी डोर का इस्तेमाल करें। इमरजेंसी डोर से निकलते वक्त हो सकता है कि बच्चे अपने जो बैग्स है वो लेके बाहर आने की कोशिश करें, लेकिन क्या बैग जरूरी है या बच्चों की जान जरूरी है? यस, बच्चों की जान सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें बैग्स, पुस्तक, वो सब बाद में आएंगे, तो आपको बच्चों को समझाना है कि ये सब लेके बाहर ना आए, हमें आपके जान की ज्यादा परवाह है। बच्चों को पहले बाहर निकाले। अगर इमरजेंसी डोर नहीं खुलता, जैसे इन्होंने कहा कि आप हैमर का इस्तेमाल कीजिए, आपका जो विंडो प्लेन इमरजेंसी विंडो है उसको ब्रेक करके बच्चों को वहां से निकालिए। दूसरी बात, जल्दी से जल्दी क्या करोगे आप अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो? क्या करोगे? तो आप इन्फॉर्म करोगे आपके कॉन्ट्रैक्टर्स, सुपरवाइजर्स, पुलिस को, एम्बुलेंस को। मम्मी को पापा को फोन करके पहले। मम्मी पापा, जैसे आपने वीडियो में शायद देखा, तो उनको फोन कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए।
जो आपका पहला चाहे आपको सबके मम्मी पापा फोन करें टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपके सुपरवाइजर है, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनको कॉल कीजिए। और अगर बच्चों को किसी चोट लग जाए तो जैसे अपने वीडियो में बताया फर्स्ट एड किट, वो फर्स्ट एड किट का इस्तेमाल कीजिए। अगर बहुत कटा हुआ है, जला हुआ है, तो बर्फ से उनको, बर्फ या फिर कोई भी चीज ऐसे फर्स्ट एड किट में है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके आपको पता है, उन चीज का इस्तेमाल कीजिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। क्यों जरूरी है सब? क्योंकि ये हमारे, वापस क्यों जरूरी है सब? क्योंकि हमारे, क्यों जरूरी है? थैंक यू वेरी मच।